आज गाजर गोभी मूली का अचार डालेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक अचार डालेंगे, पुराने वाला जो पुराने समय पर डाला जाता था। भाई ये आजकल के नए नए अचार खा के तो पक गए हैं, ये तो बहुत खा लिए, लेकिन एक बार ये पुराने तरीके वाला अचार ट्राई करके देखो, गाजर गोभी मूली का। मतलब आप लोग नया अचार भूल ही जाओगे, इसको ही बनाओगे, और साथ ही ये खराब भी नहीं होता आपका, इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत होती है। अब देखो अचार बनाने के लिए हमने गाजर गोभी मूली ली है। 2 किलो गाजर है, 1 किलो मूली है, 1 किलो गोभी है। टोटल 4 किलो सामान हुआ है हमारा। हमने अच्छे से इनको धो लिया, काट लिया और छील भी लिया, सारे काम करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम भगोने में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब बताऊंगी आगे हम इसको भगोने में क्यों डाल रहे हैं, इसका भी अपना एक कारण है। अब भगोने के अंदर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसको हमें रचाना है। अचार बनाने से पहले अचार को रचाना पड़ता है। अब देखो रचाएंगे कैसे, इसको नमक डाल के रचाया जाता है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने नॉर्मल सॉल्ट लिया है, 4 से 5 चम्मच इसके अंदर हम नमक डालेंगे और इसको 1 दिन और 1 रात के लिए रचने के लिए छोड़ देंगे। अब देखो 1 दिन और 1 रात के बाद अचार हमारा अच्छे से रच गया है, तो हम इसको धूप में फैला देंगे और 1 दिन की इसके ऊपर धूप लगाएंगे अचार के ऊपर। और इसको रचाया इसीलिए जाता है ताकि भाई इसके अंदर सारे के अंदर नमक पहुंच जाए अच्छे से। और दूसरा कारण ये है भाई, अचार रचाए बिना डाला ही नहीं जाता। देखो रॉकेट साइंस तो इसके पीछे की नहीं पता क्या है, लेकिन अचार कोई भी हो उसको रचाना ही पड़ता है। अगर आप लोग ऐसे ही डाल दोगे वो 2 दिन में सड़ जाएगा। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भाई जिनसे अचार बढ़िया बनता है। जैसे कि अचार को कितने समय के लिए रचाना है, यहाँ पे ध्यान रखें। हमने 1 दिन और एक पूरी रात के लिए इसको रचाया है, और साथ ही आपको बीच बीच में इसको ऐसे हिला भी देना है, फटका मार देना है, जैसे अभी हमने आपको मार के दिखाया है, क्योंकि बीच बीच में हमने भी मारा है इसके अंदर ऐसे ही फटका। अब देखो सारा अचार हमने इसके ऊपर फैला दिया है। अब भाई मिलते हैं 1 दिन की धूप के बाद। अब देखो 1 दिन की धूप के बाद ये अचार बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। हमें ऐसा ही अचार चाहिए होता है, गाजर मूली गोभी मतलब सब्जी का अचार जो डालते हैं, इतना ही सूखा होना चाहिए धूप में जितना हमारा सूख रखा है। और नॉर्मल अगर आप लोग 1 दिन की धूप दोगे तो आपका भी ऐसा ही हो जाएगा। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे और अब अचार डालने का प्रोसेस शुरू करते हैं कि आखिर अचार कैसे डाला जाएगा। देखो अचार डालने के लिए हमें कुछ मसाले चाहिए, जैसे कि 1 चम्मच कलौंजी, आधी कटोरी से ज़्यादा राई। राई वैसे 10 रुपए की राई 4 किलो अचार में बिल्कुल ठीक बैठती है। पौन कटोरी है सौंफ धनिया पाउडर, मतलब आधी कटोरी से ज़्यादा। ये सौंफ और धनिया एक जगह मिक्स हो रखा है, लगभग 5 से 6 चम्मच होगा ये। और 3 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। नमक इसलिए कम डाला क्योंकि भाई हमने अचार के अंदर पहले भी डाल रखा था। और 1 कटोरी भर के पूरी सरसों का तेल। और अचार अगर आप बना रहे हो तो भाई सरसों के तेल में ही बनाओ, वरना अचार बनाओ ही मत, क्योंकि अचार का जो मज़ा आता है, टेस्ट आता है, वो भाई सरसों के तेल में ही आता है। और लगभग ये 150 ग्राम हमने हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल दी है। अब सारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और चिंता मत करो किसी भी बात की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिख कर दे दूंगी। और अब इसके अंदर भाई हम अपना अचार डालना शुरू कर रहे हैं, गाजर गोभी मूली, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और भाई यहाँ पे देखो हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि हमारा जो तेल है वो इसके अंदर कम है, तो भाई इसके अंदर थोड़ा तेल और डाल लेंगे। देखो मैं बता तो रही हूँ आपको साथ साथ सही तरीका क्या होता है, क्योंकि इतना अगर मैं आपको क्वांटिटी से बताऊंगी तो उतना आइडिया नहीं हो पाएगा। मैं सही तरीका बता रही हूँ। अगर देखो हमें अब अचार में तेल कम लगा तो हमने थोड़ा तेल और डाल दिया, आधी कटोरी तेल और डाल दिया। और अब देखो हम इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर हमें तेल फिर कम लगेगा तो हम थोड़ा तेल और डाल देंगे। यही सही तरीका होता है भाई मसालों का भी और साथ ही तेल का भी। अगर आप मतलब
मेरा तो आप लेके ही चलिए, साथ में अपना खुद का भी अंदाजा, क्योंकि मौके पर आप ही हो वहाँ पे बनाने वाले। अपना भी थोड़ा थोड़ा लेके चलिए जो आपको ठीक लगता है मेरे साथ साथ, तो उससे आपका जो अचार होगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अब देखो 1 चम्मच इसके अंदर एसिटिक एसिड यानी कि सफेद सिरका डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो अचार की सेल्फ लाइफ है वो बनी रहेगी यहाँ पे, और ये इसको थोड़ा खट्टापन भी देगा एसिटिक एसिड। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब देखो ये अचार 2 साल तक भी कहीं नहीं जाएगा। हमारा तो सच बताऊं खत्म ही हो जाता है लेकिन खराब नहीं होता है। और अगर आप इसके अंदर एसिटिक एसिड डाल रहे हो तो भाई अमचूर पाउडर बिल्कुल ना डालें, क्योंकि एसिटिक एसिड भी अचार को खट्टा करता है और अमचूर भी खट्टा करता है। तो हम अगर एसिटिक एसिड डालेंगे तो इसके अंदर अमचूर नहीं डालेंगे। अमचूर डाल रहे हो तो एसिटिक एसिड मत डालो। और देखो अगर आपका अचार खराब नहीं होता है तो भाई इसके अंदर एसिटिक एसिड भी आप लोग स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं डालते हैं एसिटिक एसिड भी, हम सिर्फ अमचूर डालते हैं इसके अंदर। लेकिन आज आपके लिए भी बना रहे हैं ताकि किसी भाई का किसी बहन का अचार खराब ना हो, तो उनको बता दिया कि अगर आपका खराब होता है तो उसके अंदर एसिटिक एसिड डाल लो। और साथ ही भाई अब अचार हमने एक साफ से डब्बे में भर लिया है। और देखो इसको रखना कैसे होता है डब्बे में, अचार को हम दबा के रखते हैं थोड़ा। इससे क्या होता है, अचार जल्दी बन के तैयार होता है। और भाई आटे का झूठे का इन चीज़ों का फ्रिज रखें, आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगती है चैनल सब्सक्राइब करें।